Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class exercise number 10.2 और 10th क्लास। तो देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 10.2 है इसके 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, और आज इस क्लास में हम 10.2 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करेंगे, और 10.2 एक्सरसाइज को आज इस क्लास में कंप्लीट सॉल्व करेंगे, चाहे हमारी क्लास कितनी भी लेंथी हो जाए। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जो पहला क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और एक बात और बता दूं कि आपने इस एक्सरसाइज का बेसिक अगर नहीं पढ़ा है तो इससे प्रीवियस क्लास जो 10.2 की हुई है, दो ही क्लासें रहेंगी इस एक्सरसाइज की, तो उस क्लास में जाके इसका बेसिक सबसे पहले आप पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने अगर वो बेसिक पढ़ लिया, पहले 5 मिनट अगर आपने इससे प्रीवियस क्लास के पढ़ लिए, तो 110% मैं श्योरिटी दिलवा रहा हूँ कि इस क्लास का एक क्वेश्चन भी आपसे ऐसा नहीं होगा जो आपको सोल्व नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बेटे, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहले क्या है कि भैया कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति नंबर 10.12 में सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ बेटे, वो डायग्राम बनाएंगे। जो अभी आपको दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर डी। और आपको प्रूफ जो करना है वो यहाँ पर लिखिए टू प्रूफ। टू प्रूफ जो करना है, क्या करना है मेरे लाल मेरे बच्चों, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ओके, ये प्रूफ करना है। इससे ज़्यादा सस्ता क्वेश्चन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, ये मैं बाद से कह रहा हूँ इस बात को, है ना। तो अब ये प्रूफ करना है ए बी। ए बी कहाँ पर है भाई साहब, यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं है, ए है यहाँ पर। ए बी भाई साहब यहाँ से यहाँ तक बराबर सी डी कहाँ से, ये बराबर ए डी, ये बराबर प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इससे प्रीवियस क्लास का जो स्टार्टिंग में कराया था मैंने बेसिक, क्या कि बाहर कोई एक बिंदु है वृत्त के बाहर, यहाँ से अगर दो रेखाएं खींची गई और वो रेखाएं क्या हैं, स्पर्श रेखाएं, तो उन दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ से अगर ए बनाऊं, यहाँ पर बी बनाऊं या पी बनाऊं, तो पी ए और पी वी दोनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, आई थिंक आई नो कि तुम इस बात को जान गए हो कि एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ से यहाँ तक एक स्पर्श रेखा हो गई। इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं होंगी, एक ये वाली एक ये वाली, और दोनों ही आपस में क्या होंगी, बराबर। इस बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों ही आपस में बराबर होंगी। इस बिंदु से भी दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक और एक ये वाली यहाँ से यहाँ तक, दोनों ही आपस में बराबर होंगी। अब इस बिंदु से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ये वाली और ये वाली, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी को रेफरेंस मानते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व कर देना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखे हैं चित्र से, चित्र से, यहाँ पर चित्र से करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करें आप बताएं मुझे, चलो डी से स्टार्ट करें, डी आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें भाई डी आर से स्टार्ट, आपने बोलना सर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। डी आर बराबर किसके होगा, डी आर बराबर होगा किसके, डी एस के। डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा डी एस के, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद इस बिंदु पर चलिए, आपने बोलना सी आर बराबर होगा सी क्यू के, ठीक। सी आर बराबर होगा सी क्यू के, या सी क्यू बराबर होगा, चलो सी क्यू बराबर करते हैं, सी क्यू बराबर करते हैं सी आर के, या फिर इसे उठा के इधर लिख दो, इसे उठा के इधर लिख दो, बात तो वही होगी। सी आर बराबर सी क्यू के होगा, सी क्यू बराबर सी आर के होगा, कैसे भी लिख दो, इसे इधर लिख दो या इसे इधर लिख दो। लेकिन 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 प्रॉब्लम पड़ जाएगी अगर यहां पर ध्यान नहीं दिया। देखिए आपको बाद में क्या लेकर आना है, आपने बोलना सी डी लेकर आना है। सी डी कब आएगा, जब आपने इन दोनों को, इसे और इसे साथ में जोड़ोगे, इसे और इसे। कहने का मतलब जिधर डी आर है उधर ही क्या आना चाहिए, सी आर। जिधर डी आर है उधर ही क्या आना चाहिए, सी आर। तो आपने क्या करना है, इधर सी आर लिखना है, इधर कितना लिखना है आपने,
इधर लिखना है सी क्यू, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा, सी डी मिल जाएगा। इसलिए आपने सी आर को इधर ही रखना है, डी आर की तरफ। ओके, इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। ठीक, तो अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जिधर सी क्यू है उधर क्या आना चाहिए, वी क्यू आना चाहिए। अभी हमने 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। इस वाले पॉइंट पे आइए, इस वाले पॉइंट पे कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन मुझे बी क्यू किसकी तरफ रखना पड़ेगा बेटे, क्योंकि बी क्यू को जोड़ना है मुझे सी क्यू के साथ। तो जिधर सी क्यू होगा उधर मुझे क्या रखना है, बी क्यू रखना है। तो बी क्यू आप किधर रखिए, इधर। तो बी क्यू किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो इधर क्या आ जाएगा, दूसरी साइड में पी बी। बी क्यू किसके बराबर होगा, पी वी के। तो इधर कितना रख दीजिए, पी बी या बी पी। बात एक है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इस पॉइंट को भी ले लिया है। अब आइए इस पॉइंट पे, तो आपने कहना है कि ए पी बराबर होगा किसके, ए एस के। लेकिन ए पी को किधर रखना है, जिधर हमारा पी बी होगा या बी पी होगा, क्योंकि इसे मुझे जोड़ना है ना दोनों को। तो ए पी को किधर रखना है, जिधर बी पी होगा। बी पी इधर है, तो ए पी किधर रखा जाएगा, इधर ही। ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस। इक्वेशन नंबर 4। अब ये तीनों इक्वेशन क्यों आई हैं बराबर, देखिए यहां पे लिखेंगे, क्योंकि बाहर स्थित बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, अब आके क्या करना है, इन सभी समीकरणों को जोड़ देना है। सभी समीकरणों को जोड़ने पर टन टन। अब बेटे सभी समीकरणों को जोड़ेंगे तो इधर की साइड इधर जोड़ दो, इधर की साइड इधर जोड़ दो। तो इधर की साइड जोड़ना स्टार्ट करिए, डी आर प्लस सी आर बी पी प्लस ए पी बराबर, इधर साइड जोड़ दीजिए, डी आर, सॉरी डी एस। भैया क्या कर रहे हैं आप, हमका समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं। डी एस प्लस सी क्यू, ओके, फिर प्लस बी क्यू, फिर प्लस ए एस। ठीक है, और उसके बाद क्या, मुझे हंसी आ रही है, क्यों आ रही है हंसी, क्योंकि एक डायलॉग है, एक डायलॉग बोला था एक स्टूडेंट ने, क्वेश्चन करा रहा था मैं, इतने हारे हमारे थोड़ी ना है। ये डायलॉग ट्रेंडिंग में चल रहा था, लेकिन मुझे ये सोच के हंसी आती है कभी कभी, अब इतने हारे हमारे थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो सोल्व कर सकते हैं ना। हाँ, तो देखिए अब बताएं मुझे, चित्र से डी आर और सी आर मिलकर कितना होंगे, डी आर और सी आर, डी आर और सी आर मिलकर कितना हो जाएंगे, आपने बोला सी डी हो जाएंगे। डी आर प्लस सी आर कितना हो जाएगा, सी डी। तो इन दोनों के स्थान पर सी डी रख दिया, वेरी गुड। प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे, बी पी और ए पी। बी पी और ए पी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर जुड़ गए हैं दोनों, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, आपने बोलना ए बी। ओके, बराबर डी एस के साथ क्या जोड़ें, डी एस के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा, ए एस। तो डी एस ए एस, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपने बोलना है क्या आ जाएगा, डी एस और ए एस क्या आ जाएगा, ए डी। वेरी गुड, ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों को क्या लिखा जाएगा, देखिए सी क्यू और बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटे, सी क्यू और बी क्यू क्या लिखा जाएगा, सी बी या बी सी। सही करके लिख दो, सही करके मतलब इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, और ये प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हमें इतने हारे हमारे थोड़ी ना है, जो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे, है कि नहीं है, और समझ में भी आएंगे यार। ठीक है, करिए सोल्व। चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी को मैं एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर दिए, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री।
तो देखिए जिस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रखा होगा ना, तो वहां पर लैंग्वेज पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस डायग्राम के बारे में ही दे रखा होता है कि यहाँ से ये कट रही है, वहां से ये जा रही है, वहां से लाइन ये जा रही है। तो उससे ज़्यादा ना पढ़े करें, ये देखा करें कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ जो करना है वो आपको दिख रहा है कि एंगल ए ओ बी बराबर कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक डायग्राम जो उसमें दे रखा है वही डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ओ, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है मेरे लाल मेरे बच्चों, एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। मतलब क्या है, कौन सा एंगल प्रूफ करना है, एंगल ए ओ वी, मतलब ये वाला एंगल प्रूफ करना है आपको कि कितना है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक डायलॉग फिर बोलूंगा मैं वही वाला, इतने हारे हमारे थोड़े ना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बस फोकस करना है इधर। ठीक है, तो मैं रेड मार्कर का भी यूज करूंगा यहाँ पर कि आपको पता लगता रहे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो एक काम करिए बेटे, आपने कुछ नहीं करना है, एक लाइन बनाइए यहाँ पर सीधी इस बिंदु से। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। तो आपने बोलना बिल्कुल बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि बोलना है कि सर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, किस वृत्त की, इस वृत्त की। ये भी भाई साहब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, दोनों त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी। फिर क्या करना है, फिर मैं बोलूंगा कि आपसे कि बेटे एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होगी। तो आपने बोलना है बिल्कुल बराबर होगी। मतलब ए पी और ए सी बराबर होंगी कि नहीं होंगी, आपने बोलना बराबर होंगी। काहे बराबर होंगी, आपने फिर मुझे जवाब देना है कि सर एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये रेखा और ये रेखा बराबर क्यों हुई, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये और ये बराबर क्यों हुई, क्योंकि ये एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ, ये वाली रेखा क्या होगी, ये इस वाले त्रिभुज में भी है देखिए, और ये इस वाले त्रिभुज में भी है। ये उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों त्रिभुजों में है। तो इसका मतलब यहां पर मुझे देखिए, जैसे ये है एक त्रिभुज, ये है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपने बोलना ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसे ही तो हुआ। अगर मैं बात करूं कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में एक एक लाइन बराबर है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगा, और ये है यूभनिष्ठ। तो इसका मतलब इधर वाला त्रिभुज ये ए पी ओ और ए सी ओ, ये वाले दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके। ये वाला कोण किसके होगा, इधर वाले के। देखिए यहाँ पर ये कोण किसके बराबर होगा, इसके। ठीक, ऐसे ही सेम टू सेम कहानी यहां पर होगी। बता देता हूं यहां पर कैसे होगी। देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या, ये किसके बराबर होगी, इस रेड लाइन के, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। यहां से यहां तक बी सी बराबर होगी बी क्यू के, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, यहां से यहां तक स्पर्श रेखा, यहां से यहां तक स्पर्श रेखा, और एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बीच वाली लाइन तो उभयनिष्ठ है। तो दो त्रिभुजों में जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो सर्वांग सम होंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। फिलहाल देखिए जो जो एंगल की हमें जरूरत है वो एंगल ले लीजिए। तो अब मैं नामकरण कर रहा हूं। देखिए इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, तो अब मैं काम कर रहा हूं, हमने प्रूफ करना है, ये जो लिख दिया मैंने टू प्रूफ। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में क्या है, ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक, जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण अभी अभी जो बताए थे, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। ये वाला त्रिभुज लिया बेटे और ये वाला त्रिभुज लिया है, 1 किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहां पर होगा सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों की प्रॉपर्टी होती है संगत कोण बराबर होते हैं। लिख सकते हो यहां पर
वी नो दैट सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटे, एंगल 2 के बराबर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। उसके बाद अब क्या काम करना है आपको, आपको काम कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के, ठीक है। अब देखिए एंगल 3 पहले तो करना कौन कौन से त्रिभुज में, नीचे वाले त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में और इस वाले में। त्रिभुज BCO, त्रिभुज BCO तथा त्रिभुज VQO इसमें इसमें काम करेंगे। ये भी क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम और सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुजों क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत यहाँ वाले कोणों की थी। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसकी जरूरत नहीं थी ना, इसकी जरूरत थी, हमें तो इन वाले कोणों की जरूरत थी। मतलब एंगल 3 किसके बराबर होगा बेटे, एंगल 3 बराबर होगा भाई साहब एंगल 4 के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब बस 2 लाइनों का क्वेश्चन बचा हुआ है। क्या, अगर मैं आपसे कहूँ भाई साहब यहाँ से यहाँ तक कोण कितना होगा, एक ही लाइन पर एक ही तरफ बना हुआ कोण कितने का होता है, आपने बोला 180 का। अब देखिए यहां से टोटल यहां तक कोण कितना होगा, 180 का। तो यहां पर देखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, PQ पर बिंदु O पर एक ही तरफ बना कोण 180 डिग्री का होगा, और ये होता है। तो अब एक ही तरफ मतलब यहां से यहां तक कितने एंगल आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, सबका योग कितना होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना होगा 180। अब मुझे जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, AOB, मतलब AOB यहां से यहां तक का एंगल चाहिए था। मतलब मुझे प्रश्न में क्या कौन कौन से एंगल चाहिए, एक 2 दिखना चाहिए और एक 3 दिखना चाहिए, ठीक है। 1 और 4 का कोई काम नहीं है। तो समीकरण नंबर देखिए 1 व 2 से 1 का कोई काम नहीं है ना, इधर का ये तो चाहिए नहीं, तो 1 की जगह कितना रखेंगे 2, तो यहां पर कितना रख दो एंगल 2, और ये एंगल 2 जो है पहले से ही है तो इसे ऐसे रख दो। प्लस एंगल 3 चाहिए था, हाँ चाहिए था, लेकिन ये वाला एंगल 4 नहीं चाहिए, लेकिन एंगल 4 की जगह क्या रखेंगे हम, एंगल 3। तो इस एंगल 4 की जगह कितना रख दिया बेटे, बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा। तो देखिए यहां पर दिख रहा है, या फिर इधर करके बताऊं, चलिए इधर करके बताता हूं। देखिए जब एंगल 2 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 एंगल 2 होगा। कैसे होगा, देखिए x होता, ये भी x होता, तो दोनों को जोड़ते तो 2x हो जाता। तो यहाँ पर 2 एंगल 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर x होता, यहाँ पर x होता तो कितना हो जाता, 2x हो जाता। मतलब इन्हें दोनों को भी जोड़ेंगे तो 2 एंगल 3 हो जाएगा बराबर 180। यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचा बराबर 180। इस 2 से काट देंगे कितनी बार, 90 बार। यहाँ पर कितना आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब यहां से यहां तक का कोण ही तो है, दोनों का योग। एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहां से यहां तक का हो गया, और यहां से यहां तक ही तो कोण निकालना था, और यही कोण क्या है, AOB। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल। तो अगर दिख रहा है तो आपको यहां पर लिख सकते हैं हम एंगल AOV बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था, प्रूव कर लिया है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर देखिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो संपूरक का वर्ड का मतलब समझो, संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन कोणों का योग 180 होता है। अगर दो कोण हैं A और B, अगर इन दोनों का योग 180 है तो हम बोल देंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, संपूरक है। और अगर इन दोनों का कोण का योग कितना है 90 है तो हम बोलेंगे क्या होंगे, ये पूरक कोण।
यहाँ पर संपूरक की कंडीशन है ये, संपूरक, और यहाँ पर पूरक। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उन्हें बोला जाता है पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग होता है क्या 90 डिग्री पूरक, और जब दो कोणों का योग होता है 180 तो क्या होता है संपूरक। संपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल, और जब दो मतलब पूरक कोणों को बोला जाता है क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो सबसे मेन चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है ये भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमने फाइंड करना है उस लैंग्वेज में से, जो लैंग्वेज आपको दिख रही है उस लैंग्वेज से फाइंड करना है कि हमने क्या प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते चलेंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटे, मेरे लाल मेरे बच्चों, एक हमने वृत्त बनाना है, और इस वृत्त से कोई बाहर बिंदु पी लिया है, और इस बिंदु से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ओके, ये स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये स्पर्श बिंदु आ गए। इन बिंदुओं को मानिए ए और इसे मानिए वी। ठीक है, ये हो गया हमारा केंद्र। ठीक, अब बोला गया है कि इस खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो एक ये स्पर्श रेखा थी एक ये थी, बीच का कोण ये वाला हो गया। ये कोण जो है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु ये हो गए, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा यहां पर जो कोण बना हुआ है वो कोण संपूरक कोण है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, संपूरक है। ये प्रूफ करना है। ठीक, तो इतना हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा हवा जो बना दिया ना आपने वो मतलब हवा नहीं है। और डायलॉग क्या बोलना है आपको, इतने हारे हमारे नहीं है जो क्वेश्चन भी नहीं हुए, है ना। हाँ, तो देखिए, तो इस एंगल का मतलब पहले प्रूफ क्या करना है बेटे, पहले वो लिखिए, टू प्रूफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग 180 है, संपूरक कोण है आपस में ये। तो एंगल ए ओ वी ये वाला एंगल हो गया, प्लस ए पी वी बराबर कितना होगा 180। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब देखिए ये बताओ सबने पढ़ा या नहीं पढ़ा कि स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, सॉरी त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, यहां पर भी 90 होगा, यहां पर भी 90 होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। एक चीज और पढ़ी नहीं पड़ेगी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये जो बना हुआ है यहां से यहां तक चतुर्भुज तो है। चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चार कोने हैं, 1 2 3 4, चार कोने हो गए, और ऐसी आकृति से चार कोने होते हैं वो क्या कहलाती है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग बेटे कितना होता है, आपने बोलना 360। तो यहां पर लिखना है वी नो दैट चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 होता है। ठीक, तो मेरे लाल आगे आ जाइए। अब अंदर अंदर बने कोण कौन कौन से, एक तो ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसे कोण ए मान लें, बाद में मान रख देंगे यार। इसका कोण ए हो गया, प्लस इस वाले कोण को मानिए बी। ठीक है, बी तो नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं इस कोण को, पी वी ओ लिखते भाई साहब। ये वाला यार ओ तो हमने बनाया था, ये ओ हो गया। तो पी वी ओ ऐसे लिखते ये वाला कोण, लेकिन डायरेक्ट लिखिए यार एंगल वी, प्लस ये वाला एंगल हुआ, इस एंगल को लिखिए अच्छी तरीके से ए ओ वी प्लस कौन सा बचा, ये वाला, इसे लिखिए ए पी वी। कितना हो गया 360, बोले हुई थी लाइन। ठीक, अब एंगल ए का मान 90 डिग्री, चूंकि लिखेंगे चूंकि एंगल ए बराबर कितना होगा 90, एंगल बी बराबर कितना होगा 90। क्यों होगा, क्योंकि इनके यहां पर लिखना है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो यहां पर भी कितना रख दिया आप 90, यहां पर भी कितना हो गया 90, प्लस एंगल ए ओ बी ये ऐसे ही उतार लिया, प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा 180, प्लस इस ऐसे उतारिए ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 360। इन भाई साहब को उठाकर उधर लेके जाइए,
यहाँ पर सिर्फ ये बचेंगे ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी बराबर 360 माइनस 180। 360 में से 180 जाएगा तो देखते हैं अभी क्या बचेगा। पहले इधर का ऐसे ही लिख लीजिए, ए पी बी बराबर 360 में से 180 जाएंगे तो 180 बचेंगे। प्रूफ कर लिया हमने भाई साहब, देख लो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ कर लिया। ओके, उतारिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और देखिए एक बात और बता दूं यार, अगर अब आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी स्पीड ऑफ लैंग्वेज अगर तेज लगती है आपको, तो आप मेरी वीडियो की स्पीड आप थोड़ा स्लो कर लें। बताता हूँ मैं सभी हूँ, सब चीज़ें बता के चलता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं तेज बताता हूँ, तो इसलिए आप वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो कर लिया करें, ठीक है। चलिए अब कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे बताने की। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमने पहले तो बनाना है क्या, एक वृत्त, इसके बाहर एक चतुर्भुज है, और उस चतुर्भुज का नाम दिया हुआ है क्या, कि इस चतुर्भुज का नाम है समांतर चतुर्भुज। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये दिया हुआ है कि ये समांतर चतुर्भुज है, और प्रूफ करना है कि ये समचतुर्भुज है। इसे मान लीजिए ए बी सी डी, केंद्र हो गया ओ। अब देखिए यहां पर मानिए पी क्यू आर एस, ठीक। तो यहां पर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो ए बी सी डी है, वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बोले तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इन्हें दूसरे मार्कर से दिए पी क्यू आर, यहां पर एस। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब दिया हुआ क्या है, ए बी बराबर किसके है, सी डी के। ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ये दिया हुआ है भाई साहब। और बी सी बराबर किसके, ए डी के। बी सी बराबर किसके है, ए डी के, ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, यहां पे लिख रहा हूं टू प्रूफ क्या, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। मतलब सारी की सारी भुजाएं आपस में इसकी बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक। तो चलिए वही प्रोसेस लगानी है यहाँ पर, कौन सी, कि एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, समझ में आती कहानी इतनी। तो बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी दोनों भुजाएं। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होंगी, बराबर होंगी। वही चीज़ लेते हैं, चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से सोल्व करिए थोड़ा सा, है ना, ठीक। ब्लैक पेन से ही करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए करिए, है ना। ए पी बराबर किसके होंगे बताएं, ए पी बराबर है, ए पी बराबर है भाई साहब किसके, ए एस के। ए पी बराबर हो गया ए एस के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इस बिंदु पर लीजिए, इस बिंदु पर भाई साहब ये इस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। लेकिन मुझे जो पी बी बराबर किसके करना है, बी क्यू के करना है, लेकिन मुझे ए पी की तरफ क्या रखना होगा, बी पी, क्योंकि मुझे जोड़ना है ना बाद में। हाँ, तो देखिए यहां पर क्या होगा बताएं मुझे, बी पी बराबर किसके होगा, बी क्यू के, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे देखिए यहां से चलिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बराबर होंगे, लेकिन बी क्यू की तरफ क्या रखना है मुझे, क्यू सी। तो इधर क्यू सी रखिए और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा हमारा सी आर। इक्वेशन नंबर 2। अब आगे की प्रोसेस,
आगे की प्रोसेस ये है, अब यहाँ पर बिंदु पर आ चुके हो तुम, यहाँ पर आइए, हाँ यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, इसके, लेकिन जिधर आपने सी आर लिखा है उधर आप क्या लिखेंगे, डी आर, तभी तो दोनों को पास में होंगे, जोड़ सकता हूँ, तो डी आर डी एस। डी आर किसके बराबर में लिखना है आपको, पास में लिखना है आर सी के, तो आर सी या सी आर बात है क्या, डी आर बराबर किसके, बताएं मेरे लाल बच्चों, मेरे बच्चों बताओ यहाँ पर कितना आएगा, डी एस, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब सभी समीकरणों को जोड़ने पर, लैंग्वेज भी समझ नहीं आती होगी आपको, जोड़ने पर सभी, यार सही कर लो तुम, नए बच्चे भी देखते हैं यार यहाँ पर, सभी समीकरणों को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, इधर की साइड इधर जोड़िए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, इधर की साइड इधर जोड़ दीजिए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस। अब देखिए चित्र से देखेंगे, ए पी और पी बी क्या मिलकर बनाएंगे, ए पी और पी बी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए बी, प्लस सी आर और डी आर मिलकर क्या बनाएंगे, सी आर और डी आर मिलकर क्या बनाएंगे, सी डी, तो यहां पर कितना आ गया, बराबर ए एस और डी एस मिलकर क्या बनाएंगे, ए एस और डी एस मिलकर क्या बनाएंगे, ए डी, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया, ए डी, प्लस बी क्यू और क्यू सी मिलकर क्या बनाएंगे, बी क्यू और क्यू सी मिलकर क्या बनाएंगे, बी सी, बी सी। अब तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो इधर लिखेंगे, देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ध्यान से देखना मैं जो करने जा रहा हूं, देखिए यहां पर समीकरण नंबर 1 व 2 से काम कर रही है। देखिए अब सी डी के स्थान पर कितना रख दीजिए, बी सी रख दीजिए, और ए डी के स्थान पर बी सी रख दीजिए। अब देखिए सी डी, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, ए बी को, बी सी के स्थान पर, सॉरी सी डी के स्थान पर ए बी, बराबर ए डी तो ऐसे रहने दीजिए, सॉरी ए डी नहीं, हाँ ए डी के स्थान पर कितना रखना है आपको ना, बी सी रखना है, ए डी के स्थान पर कितना रखना है, बी सी, तो ए डी के स्थान पर बी सी रख दीजिए और बी सी को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर 2ab बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 2bc, इससे घट गया तो ab बराबर किसके हो गया, bc के, सही है, इतना आ गया ab बराबर bc। अब देखिए एक चीज और देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से एक बार और अभी मैंने सी डी के स्थान पर ये रखा था, इसके स्थान पर ये रखा था, अब इसके स्थान पर ये रखेंगे, इसके स्थान पर ये, अब ए बी के स्थान पर क्या रख दो, सी डी, तो ए बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, सी डी प्लस यहाँ पर सी डी रहने दीजिए, बराबर ए डी के स्थान पर पहले रखा था, लेकिन अब बी सी के स्थान पर रख दीजिए, ए डी ऐसे ही रहने दो, बी सी के स्थान पर कितना रख दो, ए डी, तो यहाँ पर कितना हो गया, सी डी कितना हो गया, 2cd बराबर 2ad, इससे कैंसिल हो गया, तो सी डी बराबर किसके हो गया, ए डी के। अब अगर मैं बात करता हूं ये सब आपस में बराबर हुए नहीं हुए, तो मुझे ये बताएं ए बी किसके बराबर है, सी डी के, ध्यान से देखते ना, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, पहले लिख लो, इसे मानो समीकरण नंबर 3, इसे मानो 4, समीकरण नंबर 1 2 3 4 से यहां से उठाओ, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के। अब आगे देखिए सी डी कहीं है, सी डी किसके बराबर है, ए डी के, यहां से सी डी किसके बराबर हो गया, ए डी के लिख दिया। अब ए डी किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर हो गया, बी सी के, ए डी किसके बराबर हो गया, बी सी के, और लौट के देखिए बी सी किसके बराबर हो गया, ए बी के, सब आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए, तो हमने अतः लिखना, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और यही प्रूफ करना था, यही प्रूव कर दिया। ओके चलिए आगे बढ़िए, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन,
यार आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो रिकॉल करिए इसे, रिवाइज करिए, री स्पीड से देखिए इसे क्वेश्चन को, 120% समझ में आएगा यार, कोशिश तो यही की है मैंने समझाने की। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति दी हुई है तुम्हें, है ना, और कह रखा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां कितनी है, 8 और 6 हैं। तो ए बी और ए सी ज्ञात करना है। आकृति जब दी हुई हो तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए निकालना क्या है, ए सी और ए बी निकालना है। तो सबसे पहले आप जो अभी आकृति दिखाई दे रही थी आपको, वही आकृति यहाँ पर बनानी है, ठीक है। देखिए बनानी है, एक काम करिए पहले त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर अंदर आप बना दें क्या, एक वृत्त बना दिया, इसका केंद्र कितना है, ओ, ओ केंद्र है। नामकरण करेंगे तो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, सी, यहाँ पर आ गया कितना, बी, ठीक है। अब रेड मार्कर का यूज करते हैं। उसने दिया हुआ बेटे मेरे लाल मेरे बच्चों, क्या दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 या 8, 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने क्या निकालना है, ए सी निकालना है और ए बी निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए बेटे कि इस बिंदु को और इस बिंदु को कुछ मान लो। इसमें माना हुआ है कि कुछ, हाँ इसमें डी माना हुआ है, इस वाले को डी मानिए, इस बिंदु को अपनी तरफ से मान लो डी, ई मान लो, इसे एफ मान लो, ठीक है, मान लिया। चलिए अब ये बताएं, यहाँ से यहाँ तक ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु से एक यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा होगी, एक ये वाली स्पर्श रेखा होगी, दोनों बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई है, ओके। ऐसे ही यहाँ से ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों बराबर होंगी। तो ये अगर 8 है तो ये भी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आपको क्या निकालनी है, ए सी निकालनी थी, तो बचा सिर्फ और सिर्फ कितना, कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक बचा, और यहाँ से जब ए बी निकालोगे तो ये टुकड़ा बचा, ए सी निकालोगे तो ये वाला टुकड़ा बचा। तो इस टुकड़े को मान लीजिए x। तो जब इसे मान लिया तुमने x, तो ये भी x ही हो जाएगा, क्योंकि बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं हैं ये, और दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ये x है तो ये भी कितनी होगी, x ही होगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर अब घटेंगी विचित्र घटनाएं जो आपको समझनी है। क्या समझनी है, देखिए आप एक काम करिए, यहां से लाइन खींचिए, एक यहां से लाइन खींचिए, ठीक, ये हमने लाइनें खींच ली, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। कहने का मतलब ये कितनी दी हुई बेटे लाल, 4, तो ये भी कितनी होगी 4, ये भी कितनी होगी 4, ठीक। अब उसके आगे की प्रोसेस बहुत अच्छी प्रोसेस है। क्या अच्छी प्रोसेस है, देखिए आपने एक लाइन खींचनी है, ये रेड लाइन, एक रेड लाइन यहां पर खींचनी है, एक रेड लाइन यहां पर खींचनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, जो रेड लाइनों से त्रिभुज बने हुए हैं, इस पूरे त्रिभुज के कितने त्रिभुज बने हुए हैं, आपने बोला 3 त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए कैसे, सी ओ बी, ए ओ बी, ए ओ सी, ये 3 त्रिभुज हैं। अगर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दूं तो त्रिभुज किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब अगर जो मैंने अभी बताए थे इन तीनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ दूं तो किसका आ जाएगा, ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे इसका निकाल लें, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, आपको अगर ये यहां से यहां तक पता है, आधार पता है और उसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई का मतलब 90 डिग्री पर पता है ये, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, इस क्षेत्रफल का 1/2, आधार मतलब बी सी, वैसे डी मान लिया तो ए डी गुणा ए डी, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, ऊंचाई और आधार। तो अब देखिए मैं ओ बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है, 6 और 8 14 पता है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी ऊंचाई पता है कितनी, 4। तो देखिए अब कोशिश करेंगे, चलिए
सबसे पहले जो निकालना है वो देख लीजिए, आपको AC फाइंड करना है, AC की लंबाई, और आपको AB फाइंड करना है, AB की लंबाई, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज, एरिया देखिए, एरिया किसका, अब एरिया से शो कर रहा हूं किसका एरिया, OVC, OVC, OBC का एरिया क्या होगा बेटे मेरे लाल, 1/2 आधार, आधार कितना है BC, गुणा ऊंचाई कितनी है OD। अब ये बताएं मुझे 1/2 BC कितना है, आपने बोलना है सर 6 और 8 14, OD कितना है यहां से यहां तक, आपने बोलना है 4, ठीक। 2 से काटिए से 2 बार, 14 दूनी कितना होता है 28, 28 सेंटीमीटर क्यूब किसका आ गया, OBC का एरिया आ गया, OVC इस वाले त्रिभुज का। ऐसे ही क्या करना है, एरिया निकालना है किसका, AOC का, AOC का क्या होगा 1/2 आधार, इसके लिए आधार कौन सा होगा, ये होगा, क्या होगा आधार AC, ऊंचाई कितनी होगी FO। तो आप बताएं 1/2 AC कितना है, आपने बोलना सर AC जो है ना वो है हमारा 6 + x, 6 + x, FO कितना है 4, 2 से काटो इसे कितनी बार कट जाएगा 2 बार, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, 2 छंग 12 + 2x इतना आ गया, ठीक। उसके बाद किसका एरिया निकालना है, अगला त्रिभुज कौन सा है, ये मतलब AOV, AOV का एरिया कैसे निकालेंगे 1/2 आधार, इसके लिए कौन सा होगा, ये वाला होगा आधार, क्या होगा BA, गुणा ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई ये होगी, ठीक है, कितनी होगी ऊंचाई EO। तो 1/2 VA कितना है, आपने बोलना है 8 + x, EO कितना है आपने बोलना है 4, यहां से काटिए कितना 2 बार, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 प्लस, इससे भी गुणा होगी ना, अंदर गुणा होगी, दोनों में अंदर गुणा होगी तो 2x। तो एरिया ऑफ AOV कितना आ गया, इतना आ गया। अब अगर मैं पूरे वाले का एरिया देखूं AVC का, AVC का एरिया देखूं तो कितना होगा, एरिया ऑफ AVC बराबर हो जाएगा, तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ूंगा ना यार, तीनों त्रिभुजों को जोड़ के तो आएगा बड़े वाले त्रिभुज का एरिया, 28 + 12 + 2x प्लस यहां पर 16 + 2x। अगर मैं देखूं यहां से कितना आएगा, देखिए मेरे लाल, अब 28 12 40, 40 और 16 कितने होते हैं 56, 56 + 4x। अगर और सोल्व करना चाहते हैं तो यहां से 4 कॉमन निकाल लीजिए, कितना मिलेगा 14 + x, ये आ गया बड़े वाले त्रिभुज का एरिया। जैसे हमने निकाला वैसे निकालने पर हमारा आ गया कितना एरिया, 4 और ब्रैकेट के अंदर 14 + x। ओके, आगे देखेंगे। अब इस बड़े वाले त्रिभुज का एक तरीके से क्षेत्रफल और निकाल लो, एक तरीके से कैसे, देखिए अब मुझे अगर अगर मैं क्या मानूं AC कितना है भाई साहब, आपने बोलना है AC जो है ना वो हमारा 6 + x है, इसे क्या मान रहा हूं, इस भुजा को मान रहा हूं कितना, AC को मान लो C भुजा, ठीक है। AB भुजा कितनी है, AB भुजा को कितना कितना होगा ये 8 + x, इसे मान लो V, और कितनी बची BC बची, BC बची BC, ठीक। आपने इसे मान लेना है कितना, मानना क्या भाई साहब, ये तो दिया हुआ कितना 14, इसे कितना मानना है आपको A, ठीक है, या फिर AB को मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, ठीक है, किसी को भी कुछ भी मान लो यार, इससे मतलब नहीं है। अब क्षेत्रफल का जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है, अगर आपको इसका क्या पता है अर्ध परिमाप पता है, अर्ध परिमाप बोले तो किसे कहते हैं, देखिए तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना है, मतलब A + B + C को जोड़कर आधा करना है, अर्ध परिमाप हो जाता है। तो A कितना है 6 + x, V कितना है 8 + x, C कितना है 14/2। देखिए 8 6 कितने होते हैं 14, 14 और 14 कितने होते हैं 28, 28
प्लस 2x बटे 2। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ बाहर तो कितना आएगा 14 प्लस एक्स। 2 कॉमन निकाल लिया ना, तो यहाँ पर 14 बचेगा, यहाँ पर 2 ही बचे, यहाँ पर 1 बचेगा बटे 2। इससे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 14 प्लस एक्स। ये आ गया, ये एस आ गया हमारा। क्या आ गया हमारा एस। अब अगर एस आपको पता है तो आप बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। उसका सूत्र होता है, इसे हम हीरोइन का सूत्र बोलते हैं, एरिया ऑफ किसका एबीसी। क्या होता है एरिया ऑफ एबीसी? अंडर वुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, अब देखिए मान रखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ से एस का कितना मान रखेंगे, अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं मार्कर। एस का मान कितना है 14, 14 प्लस एक्स। हाथ रोक के काम कर रहे हैं। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर एस का मान रखेंगे। पहले एस है ना 14 प्लस एक्स, ए का मान 8 प्लस एक्स। एक ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है एस। एस कितना है 14 प्लस एक्स, फिर बी कितना है भाई साहब माइनस 14 आ गया। ठीक, और ये अंडर रूट वहां तक चलता रहेगा। ठीक है, अंडर रूट को ब्लैक मार्कर दर्शाओ क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब अगला ब्रैकेट स्टार्ट होता है। अगले ब्रैकेट में एस आएगा। एस कितना है 14 प्लस, इसे हटा दूं इतना, ये तो पता लग गया एस कैसा आया 14 प्लस एक्स। सी कितना है 6 प्लस एक्स। ठीक, सिर्फ और एस और सी की जगह मान रखा है। एस का मान ये है, सी का मान ये है, 6 है ना। ये अच्छे से देख लेना जूम करके। अब देखिए इस ब्रैकेट को तो ऐसे ही रहने दीजिए अभी, 14 प्लस एक्स। यहां पर देखिए अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इन ब्रैकेटों को खोलते हैं। 14 प्लस एक्स, ये वाला जब अंदर माइनस जाएगा तो यहाँ पर माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ब्रैकेट अंदर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं। 14 प्लस एक्स माइनस 14। फिर देखिए 14 प्लस एक्स, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे हम तो क्या आएगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए जो कट रहे हैं काट दो। एक्स से यहाँ पर एक्स कट गया, यहाँ पर 14 से 14 कट गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया, तो अंदर कितना बचा देखिए 14 प्लस एक्स। यहाँ पर 14 में से 8 गई, बचा कितना 6। यहाँ पर केवल एक्स बचा। यहाँ पर कितना बचा 14 में से 6 के बचा कितना 8। ये आ गया। ठीक, अब देखिए सही तरीके से गुणा में लिख रहे हैं सारे के सारे, तो गुणा कर लीजिए सबकी। 14 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, ये 8 छंग कितने होते हैं 48 एक्स। ठीक है, अब देखिए ये एरिया किसका आया है, ये एरिया आया एबीसी का, ये भी एरिया किसका था एबीसी का। तो दोनों एरिया बराबर होंगे आपस में, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे देखिए प्रश्न अनुसार दोनों एरिया बराबर होंगे, तो ये वाला एरिया उसके बराबर रख दो। कैसे रखा जाएगा, उधर वाला एरिया रखते हैं पहले 14 प्लस एक्स, बराबर में ये वाला एरिया रखते हैं अंडरवुड 14 प्लस एक्स और यहाँ पर 48 एक्स। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा इसका, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अब इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो गया और इसका वर्ग हो नहीं सकता तो क्या होगा स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पर। ऐसे ही जब इधर वर्ग करेंगे तो भाई साहब अंडर रूट हट जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पर 48 एक्स। अब देखिए यहाँ पर 14 प्लस एक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ, कितनी बार लिखा हुआ है 14 प्लस एक्स, स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 बार लिखा हुआ पूरा का यहाँ से यहाँ तक, तो एक इससे काट दीजिए। यहाँ पर एक 14 प्लस एक्स बचा हुआ है, एक ब्रैकेट में तो बचा, 2 ब्रैकेट थे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, एक ब्रैकेट तो इससे ब्रैकेट कट गया, एक ब्रैकेट बचा बराबर 48 एक्स। 16 कितने होते हैं 48। अब 14 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 3x। इसे उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस पहुंचेगा इधर 3x माइनस एक्स। 14 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2x, इससे जब काटेंगे कितना आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया आपको 7। अब देखिए x का मान ही तो निकालना था, अगर x का मान पता लग गया तो इसमें जोड़कर हम ac का मान बता देंगे, नहीं बता देंगे। तो अब
जो भुजा होगी AC वो कितनी हो जाएगी, AC भुजा बतानी थी 6 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना आ गया है 7, कितना कि 6 7 कितने होते हैं 13 सेंटीमीटर। और क्या बतानी थी, AB बतानी थी, AB कितनी है 8 प्लस एक्स, तो एक्स के स्थान पर कितना आएगा 7, तो कितना आ गया 8 7 15 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है, आपको दिख रहा है तो ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था और आपने सोल्व कर लिया अच्छे से। अगर समझ नहीं आया आपको तो क्वेश्चन को एक बार स्पीड को कम करके या फिर जो भी आपको कंफर्ट स्पीड है आपकी उस स्पीड में उस स्पीड में ये क्वेश्चन देखिए और आगे बढ़िए। चलिए इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और सिर्फ थ्योरिकल है, यहाँ पर डायग्राम हमें बनाना भी होगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया क्वेश्चन, लेकिन आपको मतलब बताऊंगा कि वृत्त है और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लीजिए पहले, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, ठीक, ये हमने बना दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो चतुर्भुज है ABC मान लीजिए और D ये हो गया, तो इसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, इसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, इसकी आमने सामने की ये वाली या फिर ये वाली कौन सी मानोगे, ये वाली मान लीजिए, केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं। ये 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 कोण और ये कोण क्या है आपस में समपूरक कोण है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देख रहे हैं आप, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस एंगल COD बराबर दिखाने हैं 180 के, AOB प्लस COD बराबर दिखाने 180 के, और यही संपूरक कोण की पहचान है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, अब प्रूफ कैसे करेंगे इसे, तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या, थोड़ी सी कहानी। यहां पर एक मानिए क्या, कुछ भी मान लो, यहां पर क्या मान लो बेटे, यहां पर मान लो एक बिंदु, यहां पर भी मान लो बिंदु, यहां पर भी, यहां पर भी PQRS। अब एक काम करिए, यहां से डॉट डॉट लाइन खींचिए, यहां से भी डॉट डॉट लाइन खींचिए, यहां से भी, यहां से भी। अब यहां पर जो एंगल होंगे अलग अलग एंगल नाम दे दीजिए, रेड मार्कर से एंगल बनाता हूं, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये हो गया 8। ओके, इतने सारे एंगल बना हुए हैं। टोटल कोण कितना होता है बिंदु पर, केंद्र पर कितना होता है, आपने बोलना है सर केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 का होता है, ठीक। अब दो त्रिभुज लीजिए, देखिए सारे के सारे त्रिभुज सेम होंगे लेकिन BPO, तो आपने बताना है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे, देखिए ये बताओ, इस बिंदु से ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, बराबर, क्यों क्यों, क्योंकि ये क्या है आपस में बराबर। तो देखिए सबसे पहले अब आते हैं हम इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाते हैं पहले। क्यों दिखाते हैं सर्वांगसम, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से, तो ये और ये बराबर होंगी। ये डॉट डॉट और ये वाली डॉट डॉट आपस में बराबर होंगी कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, और एक ये वाली भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि दो त्रिभुजा आपके पास, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो क्या होंगे त्रिभुज, सर्वांग समित होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके। तो अभी अगर बात करूं तो ये वाला त्रिभुज
ये वाला त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन इसके 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 इसकी की हमें कोई मतलब नहीं है, इन एंगलों का हमें तो एंगल 2 और 3 का मतलब है, 2 और 3 बराबर होंगे। तो अब देखिए लिखते हैं हम, पहले लिखिए वी नो दैट, वी नो दैट केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का मतलब यहां से यहां तक जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब एंगल 1 2 3 4 सबका योग कितना होगा 360। 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना हो गया 360। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। त्रिभुज आ जाइए, त्रिभुज बीपीओ में, बीपीओ में और किस में, तथा बीक्यूओ में, बीक्यूओ में एंगल ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। यहां पर लिखना है सर्वांग सम होंगे, तो यहां लिख देना है एक लाइन में, क्योंकि जगह नहीं है ज्यादा, तो इसलिए लिख रहा हूं वी नो दैट सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के बराबर हो गया। सही करके लिखिए, 2 बराबर हो जाएगा एंगल 1 के, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार सी क्यू ओ, त्रिभुज सी क्यू ओ तथा त्रिभुज सी आर ओ, सी आर ओ में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल कौन सा, गड़बड़ कर दिए भाई हमने, इन त्रिभुजों को हमने बराबर दिखाया, सर्वांग सम दिखाया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों कर दिया, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होता ना यार, मेरे लाल मेरे बच्चों, बता नहीं रहे हो आप कमेंट करके, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा यार, कैसी बातें कर दी आपने। इसे इक्वेशन बनवानी है। आप किस में कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में काम कर रहे थे, कौन से में, इस वाले और इस वाले में काम कर रहे थे। आपने बोलना सर सी क्यू ओ और सी आर ओ में काम कर रहे थे, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी प्रकार और लिखना है, इसी प्रकार कौन से त्रिभुज में, डी आर ओ, डी आर ओ तथा डी एस ओ, त्रिभुज डी एस ओ क्या है ये, सर्वांग सम है। क्यों है, पहले में बता दिया मैंने, इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बता दिया, और सब इसी प्रकार हैं सारे के सारे, सर्वांग सम है। क्या होंगे, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल कौन कौन सा, एंगल 6 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 7 के, एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, तो डायरेक्ट लिखिए एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल बराबर होगा एंगल 8 के, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए तुम्हें कौन कौन से एंगल चाहिए थे, तुम्हें एंगल 1 चाहिए, एंगल 2 चाहिए, और आपको एंगल 6 चाहिए और F5 चाहिए, क्योंकि ये वाला एंगल यहां से यहां तक का तो चाहिए मुझे, यहां से यहां तक का तो चाहिए, देखिए ए ओ बी, ए ओ बी यही तो चाहिए, सी ओ डी, सी ओ डी यहां से यहां तक का चाहिए, और यहां से था, मतलब तुम्हें दिखने कौन से एंगल चाहिए यहाँ पर, 1 2 और 6 5, 8 7 का काम नहीं है, 3 और 4 का काम नहीं है। तो इस लाइन से देखिए, इस लाइन से कौन कौन से हटाने, 8 7 को हटाना है, 3 4 को हटाना है। अब लिखना है, क्या लिखना है, देखिए समीकरण नंबर 1 से किसे किसे हटाना है,
वन को हटाना है क्या, आपने कहना है सर वन को नहीं हटाना, वन को ऐसे लिख देना है। टू को हटाना है तो आपने कहना है टू को भी नहीं हटाना है, टू को भी ऐसे लिख देना है। प्लस अब आप बताएं मुझे, थ्री को हटाना है तो आपने बोलना थ्री को हटाना है, थ्री को हटाना है तो थ्री के स्थान पर कितना रख सकते हैं, टू, एंगल टू। फिर आपने बोलना है, यहाँ तक आ गए हम कंप्लीट करते करते, थ्री को हटा दिया हमने। आपने बोलना है सर फोर को हटाना है, मैंने कहा हाँ हटाना है, देख लो हटाना है फोर को, तो फोर के स्थान पर कितना रख देंगे, फाइव। प्लस फाइव को हटाना है तो आपने बोला नहीं हटाना, फाइव को क्यों नहीं हटाना, क्योंकि ये इधर आ रहा है। प्लस अब यहां तक पहुंच चुके हैं, सिक्स को हटाना है तो आपने बोलना सिक्स को भी नहीं हटाना, सिक्स ऐसे रख दीजिए क्योंकि सिक्स यहां पर आ रहा है। सेवन को हटाना है, इस वाले को हटाना है तो आपने बोलना सर इसे हटाना है, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, सेवन के स्थान पर सिक्स रखेंगे, सेवन के स्थान पर सिक्स रखेंगे, चलो सिक्स रख दिया। अब आपने बोलना सर एट हटाना है तो मैं बोलूंगा हाँ एट हटाना है, एट के स्थान पर, क्योंकि एट इधर आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लेना था हमें, यहाँ से यहाँ तक लेना था, एट में ये वाली लाइन नहीं आ रही है तो यहाँ पर एट हटाना है, तो एट के स्थान पर वन आएगा, मतलब इस एट के स्थान पर वन आ गया, बराबर कितना 360। ठीक, चलिए वन और ये वन मिलकर कितना हो जाएगा, टू एंगल वन, ये टू और ये टू मिलकर कितना हो जाएगा, टू एंगल टू। फिर ये फाइव फाइव मिलकर कितना हो जाएगा, टू एंगल फाइव। सिक्स सिक्स मिलकर कितना हो जाएगा, टू एंगल सिक्स, बराबर 360। यहां से सब में से कॉमन ले लीजिए टू, तो टू कॉमन ले लेंगे तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स बराबर 360। यहां से काटिए इसे कितनी बार, 180 बार, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स कितना आ गया, 180। अब मुझे बताइए चित्र से क्या बताना है, देखिए ये और ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये वन प्लस टू क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, एंगल ए ओ वी को, इस वाले पूरे एंगल को, तो यहां पर कितना लिख सकते हैं, एंगल ए ओ वी प्लस ये वाला चिन्ह आ गया। फाइव प्लस सिक्स क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, फाइव प्लस सिक्स क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, सी ओ वी, तो फाइव प्लस सिक्स के स्थान पर कितना रख सकते हैं हम, सी ओ डी, बराबर कितना हो गया, 180। यही तो प्रूफ करना था, चलिए हमने प्रूफ कर दिया है, और इसी के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, समझ में आए तो आपको क्या करना है, आपको पहले वीडियो को देखना है, और अब अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपने वीडियो को देखा है, तो क्या करना है आपको, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो आपने उन स्टूडेंट्स का साथ देना है जो स्टूडेंट्स कहीं नहीं पढ़ते, जिन्हें समझ नहीं आता। इस कंटेंट को मैंने ऐसे रखा है जैसे बिल्कुल बच्चे को समझ में आता है, बच्चे की तरह रखा हुआ है, तो आपने उन्हें शेयर करना, उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह और नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास हमारी चैप्टर नंबर 11 की होगी, और चैप्टर नंबर 11 का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है, हकीकत बता रहे हैं आपको, एक बार पढ़ ले तो मजे आ जाएंगे। सिर्फ 3 सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको, 3 सूत्र याद करने पड़ेंगे, सारा का सारा चैप्टर आप फिंगर टिप पर कर देंगे, मुंह जवानी रट लेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं।